आज हमारी लक्ष्मी की लगी हुई है ड्यूटी, देखिए झाड़ू पोछे करने की। और टाइम हो गया है 9:30 के आसपास का, और झाड़ू पोछा अब हो रहा है क्योंकि हम आज दूसरी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और आज हमारी लक्ष्मी लगी हुई है, देखिए झाड़ू पोछे करने में। हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करती हूँ स्टार्ट। और आज है अमोन्य अमावस, और अमोन्य अमावस की सबको ढेर सारी बधाई हो, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है इसलिए बधाई मिल रही है, वरना ऐसे कोई नहीं देता। और हम हो गए हैं नहा धो के रेडी, और सुबह की बज गई है 10 बजने को करीब है टाइम। और हम नहा धो के हो गए हैं रेडी और लग गए खाना बनाने में। और इधर हमारी मानसी गई है नहाने, और लक्ष्मी की लगी हुई ड्यूटी झाड़ू पोछे करने की, देखिए। और अब बनाते हैं खाना, क्योंकि आज मावस से तो भोग भी लगेगा भगवान के, क्योंकि आज विशेष खीर पूड़ी बनती है। आपने मेरी पहले की वीडियो में भी देखा होगा। हम हर महीने के जो भी अमावस पड़ती है उसको भगवान के, अपने पितृ देवता वगैरह के भोग लगाते हैं खाने का, खीर पूड़ी का, क्योंकि उनको खीर पूड़ी का भोग चलता है। और 10 बजने वाली है और अभी तक हमारे झाड़ू पोछे नहीं हुए। अभी मानसी आई है नहा के और लग गई है झाड़ू पोछे करने में, क्योंकि मेरी ड्यूटी नहीं है अभी। और कल से मेरी ड्यूटी लग जाएगी वापस, क्योंकि हमें 4 दिन किचन का काम संभालना रहता है। सब्जी मैंने छोड़ दी है, इधर दूध लगा दिया है, और हमारी लक्ष्मी लगी हुई है। कौन लगा रहा है पोछा, देखते हैं पोछारा कौन लगा रहा है। हमारी मानसी लगा रही है पोछारा। और देखिए आज तो 10 बज गए हैं, क्योंकि अभी नहाना धोना चल रहा है तो लेट सेट हो जाते हैं, और उठे भी आज लेट है सभी। सबसे पहले आज मैं नहाई हूँ, वैसे रोज हस्बैंड जी नहाते हैं। और अब बन रही है खीर, निकाल दिए मैंने चावल, दूध गर्म हो जाए फिर डालेंगे। और उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर की तरफ, क्योंकि पूजा करनी है अभी। और इधर छोड़ दी आलू मटर की सब्जी। काम करते करते रसोई में ऐसा काम फैला कि दूध उफन गया। खीर के लिए दूध चढ़ाया, सारी गैस पट्टी साफ करिए, और वापस लगी हूँ काम करने। और अब डालूंगी इसमें आलू सब्जी में। और मेरे भगवान जी सुबह से बैठ रहे पूजा के लिए, अभी तक पूजा नहीं हुई, देख लीजिए। परेशान हो जाते हैं अकेला इंसान रसोई में। सबसे ज़्यादा काम रसोई का रहता है। झाड़ू पोछे तो एक बार सोने समेट करके करा और काम निपट जाता है, और रसोई का बहुत भारी काम है भाई। हाँ, वो बल गए हमारे आलू, आलू मटर की सब्जी और खीर पूड़ी। जिसको खानी है वो आ जाइए। बड़ा काम फैलता है भाई रसोई में। काम इतना फैलता है रसोई में कि सुबह मैंने सारे बर्तन जमाए थे, एक टोकरा भरे हुए, और अभी देखिए वापस पूरा बर्तनों का टोकरा देखिए भर गया है। और अभी देखिए कितना अच्छा अच्छा धनिया आ रहा है, खुशबू वाला। हाँ, मज़ा आ गया। और इनके बिना तो सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जैसे कोई कड़ी हो, आलू मटर हो। और ये डंठल वाला धनिया बहुत ही टेस्टी है। अब इसमें डालेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गए आज। चाहे कितना ही जल्दी कर लो करके काम, तो शायद टाइम तो पूरा वही होना है। चाहे तुम जल्दी उठ के नहाओ जल्दी या मत नहाओ, काम करो या मत करो जल्दी, टाइम तो वही होना है। धनिया डाल के बाद करेंगे पूजा। एक्स्ट्रा काम तो मैं कुछ कर ही नहीं रही इस बार, तो मैंने ना तो लड्डू बनाए ना कुछ करा। और अब जाके मैंने सामान मंगवाए, तब सर्दी जाने वाली है। पति देव भी चिल्ला रहे थे कि अब लड्डू बनाने की सूझ नहीं तेरे को, पर थोड़े बहुत तो बनाएंगे। या तो आ रही साल में एक ही तो बार बनाते हैं। टाइम मिलेगा तो आज या तो नींबू का अचार गलाएंगे या फिर लड्डू बनाएंगे, दोनों में से काम करेंगे। और जैसे मंदियाँ रहती है तो आलस इतने आते हैं काम करने में कि रसोई का तो कुछ एक्स्ट्रा काम करती ही नहीं हूँ। कोई भी चीज़ बनाने का आते ही नहीं है, रसोई में तो मन ही नहीं करता काम करने का, कुछ करें। आ गए हैं मंदिर में, और कान्हा जी को नहाए हुए 3-4 दिन हो गए, क्योंकि हम यहाँ आ नहीं रहे थे मंदिर में। इस वजह से आज कान्हा जी को नहलाएंगे। गर्म पानी लेने गई हमारी लक्ष्मी, और वही घबरा गए, काम कर करके थक जाते हैं यार, बुढ़े हो गए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। राधा कृष्ण को भी नहला देंगे। ये आ गया कटोरी में गरम गरम पानी, और आज हमारे लड्डू गोपाल राधा कृष्ण सब नहाएंगे और कर देते हैं पूजा।
यस, हमारा बड़ा स्टैंड खराब हो गया इसलिए हम अब छोटे स्टैंड ना लिए। हमारे लड्डू जी बेचारे छोटे से 5-6 दिन हो गए और ऐसे तिलक लगाया हमारी लक्की ने, इनकी आंखें भर दी, पूरी पूरी आंखों में तिलक ही तिलक भर दिया। अभी भी देखिए है निशान तो, और आंखें लपेट दी मेरे गोपाल जी ने। ऐसे नहीं करते, गंदी बात। चलो इनको कपड़े पहनाते हैं। 4-5 दिन हो गए बेचारा खराब हो गई बैठे बैठे, है ना। और ठंडी लग रही है, हम इनको गर्म पानी से नहलाते हैं, जैसा बनाते हैं ना गर्म पानी से, वैसे हम इनको भी गर्म पानी से नहलाते हैं। और आज भोले बाबा को भी नहलाया, राधा कृष्ण को टाइम मिलेगा तो नहलाएंगे, वरना इनको कल नहलाएंगे क्योंकि टाइम लगता है ड्रेस वगैरह चेंज करने में, और नहलाना भी पड़ता है, सब काम में टाइम लगता है, इसलिए देखते हैं आज। और ये देखिए ये वाली ड्रेस मैं इनके लाई थी कहाँ से, जो दिखाया था ना हमने, चाय की आखिरी दुकान, चीन बॉर्डर के पास से, जहाँ से पांडव कौरव गए थे स्वर्ग को, वहाँ से खरीद कर लाए थे मैं इनके लिए ड्रेस। बहुत ही प्यारी ड्रेस है। और इस बार तो हमने इनके लिए कुछ भी नहीं बनाया, गर्म कपड़े वगैरह, और अगली बार हम सेम ऐसी ड्रेस इसी नाम से इनकी और अच्छी अच्छी ड्रेसें बनाएंगे, क्योंकि राधा कृष्ण के भी हमने एक ही जोड़ी बनाया, पिछले साल ही बनाए थे, वो भी सबके लिए नई नई ड्रेसें बनाएंगे। इस बार तो हमने ऊन हाथ में भी नहीं ली, कुछ बनाया ही नहीं। इनके मैंने छोटे छोटे मोजे बनाए थे 5 सिलाई में, एक मोजा घूम गया था, इस बार मोजे भी नहीं पहनाए। मैं इनके लिए मोजे भी बनाती हूँ छोटे छोटे। कैप भी बनाई मैंने, कहाँ रखी इनकी कैप, ये रखी होगी व्हाइट कलर की। मैं अपने हाथों से बना के पहनाना पसंद करती हूँ इनको। ये भी देखिए, ये वाली कैप भी मैंने बनाई थी इनके, छोटी सी, ये भी 8-10 सिलाई से बनी थी, बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए बच्चों की तरह सेम टू सेम, मन की बोलते हैं इनको, मन की मिनकी जान क्या। अपने हाथों से पहनाना बहुत पसंद करती हूँ भगवान को, हर चीज। हो गई है हमारे भगवान जी की पूजा, और दीपक भी लग गया है। आज हमने सिर्फ लड्डू गोपाल को और भोले बाबा को नहीं लाया है, क्योंकि भोले बाबा लड्डू गोपाल रोज ही आती है, राधा कृष्ण में टाइम लगता है पूजा में, इसलिए इनकी ड्रेस कल चेंज करेंगे। और भोले बाबा से एक विनती है आज, के है भोले बाबा, आज हमारी बड़ी वाली बेटी की शादी की सालगिरह है, और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना, क्योंकि वो सदा सुहागन रहे और हमारे दामाद जी खूब तरक्की करें और दोनों की जॉब लग जाए, क्योंकि दोनों लगे हुए हैं लाइन में, पर अभी तक किसी को कामयाबी नहीं मिल रही, क्योंकि सुरभि तो अब लगी हुई है, लगेगी, मगर दामाद जी तो बहुत टाइम से लगे हुए हैं, मगर उनको कामयाबी नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं से ऐसा चमत्कार करना कि उनके लिए जॉब का ऑफर आ जाए और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि वो इसको चाहते हैं और इसके लायक भी हैं वो, पर क्या करें, भोले बाबा की इच्छा। तो हम आज यही दुआ कर रहे हैं उनके लिए, तो उनको जॉब मिल जाए, और सुरभि भी लगी हुई है, उसकी भी तरक्की हो जाए और उसको भी जॉब मिल जाए, और हमारी मिस्टी को पढ़ लिख के छोटी डॉक्टर बने, क्योंकि उसका सपना है कि नानी मैं डॉक्टर बनूंगी उसकी मौसी को देख देख के, और खुश रहे उनका परिवार। जय भोलेनाथ। कितनी बज गए तो 12:24 हो गए हैं, और हमारे हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं दिन का, और इसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर जाएंगे सप्लाई पे। और आज खा रहे हैं खीर पूड़ी। कैसी बनी? अच्छी बनी। और अभी खाना पीना बाकी है थोड़ा। ऑनलाइन आना बंद करेंगे अब, क्योंकि हमारा बेटा लड़ रहा था आज भी, क्योंकि किस किस का मुंह अपन बंद कर सकते हैं, जेंट्सों की आदत होती है, गंदे गंदे कमेंट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर वो कहता है सब देखते हैं परिवार वाले, तो आज से हम ऑनलाइन बंद कर देंगे और वापस शॉर्ट वीडियो बनाएंगे थोड़ी थोड़ी सी। और सबका खाना पीना हो गया है, मेरा भी आधा हो गया है, आधा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भूख लग रही थी थोड़ी सी, 2-4 पूरी खा ली, और अब पूरा खाना बनाने के बाद फिर खाएंगे खाना। और कम से कम 1 तो बज ही जाती है निमटने में, सारा काम करके, चाहे कितना ही जल्दी निमट जाओ, ना धो के निमटने से क्या होता है, सारा काम सब खा पी के फ्री हुए तभी तो काम निमटता है। और अब बना रहे हैं पूड़ी। अगर चिमनी नहीं चलाए ना तो पूरी किचन काली हो जाती है, और किचन में पूरी चिमनी गंदी हो गई है, इसको भी साफ करना है अब। और अब बना रहे हैं, लास्ट खाना चल रहा है हमारा, एक जना वो बाकी है और एक मैं बाकी हूँ। 1 बजने वाली है और मेरा हो गया है खाने का टाइम, सबको खिला दिया है, और ये देखिए मेरा खाना और मेरी प्लेट,
और किस किस को खानी है खीर पूड़ी, आ जाओ। अब जा रही है हमारे मुंह में। क्या करें, सबको निपटाना पड़ता है खिला पिला के, उसके बाद फिर हमारी ड्यूटी आती है। हमें बहुत पसंद है खीर पूड़ी। खीर के साथ पूड़ी खाना, वो भी गरम गरम मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। पर आज ठंडी हो गई है, कोई बात नहीं, ठंडी खा लेते हैं। आज तो हमारी एक भी शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं हुई। अब मिला है टाइम, अब करेंगे। क्या करें, टाइम से टाइम आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है। छोटे दिनों में पूरा टाइम गलत हो गया, अब टाइम से डालेंगे वापस शॉर्ट। हाँ, आपको थकान मेरे फेस पे दिख रही होगी। आज बहुत बुरी तरह थक गई मैं। उठी तब से लगी रही हूँ, थोड़ी सी देर धूप पे गई, अजीब सा मन हो गया, फिर वहाँ से वापस आ गई। बाल खोल लिए मगर अब कंघी नहीं करेंगे। और वाइट वाइट बाल भी है, देखिए लाइन बन गई है। डाई करनी पड़ेगी इनमें, ये भी ज़रूरी है। और पता नहीं क्यों ऐसी थकान हुई है आज तो बहुत। बाहर देखिए, ये डल रही है गैस पाइपलाइन और पूरा रोड खोद दिया। देखिए कल तो यहाँ बहुत बुरी कंडीशन हो रही थी, बच्चों की साइकिल गिर गई नीचे। और ये है हमारे हस्बैंड जी का ऑटो, और जाने वाले हैं अब ये सप्लाई पे, कुछ ही देर में उड़ गए हैं। और बहुत बुरी कंडीशन होगी कॉलोनी में, देखिए मिट्टी मिट्टी हो गई। आज तो हमने धोया भी नहीं बाहर। हर साल कुछ ना कुछ होता ही रहता है बाहर। थोड़े दिन पहले डली थी पानी की लाइन बड़ी बाहर, फिर गटर की लाइन बाहर, और अब गैस की लाइन डल रही है और बड़ी मिट्टी हो रही है। आज तो धोया भी नहीं, सुबह बहुत गंदा हो जाता वरना मिट्टी मिट्टी। सो के उठ गए हमारे हस्बैंड जी और कर रहे हैं कंघी बाहर। अब जाएंगे ये सप्लाई पे, आएंगे शाम को 7 बजे। और हम अब शाम की 5 बज गई, पता भी नहीं चला, सो के उठ गए। और बाहर खड़े हैं सब्जी वाले भैया खड़े हैं, इनसे ले लेते हैं टमाटर, क्योंकि सब्जी वगैरह बनाएंगे तो चाहिए। पहले टमाटर ले आते हैं, फिर बनाएंगे चाय। शाम की चाय का आनंद लीजिए, आइए आप सब लोग भी पीजिए चाय, और हम पी लेते हैं चाय। वापस हो गया खाने का टाइम, पता ही नहीं चलता सुबह से शाम, बस एक काम एक काम। और देखिए ठंड भी अब बहुत कम हो गई, और दिन भी थोड़ा बड़ा होने लग गया, तिल चोट से ही, एक तिल के बराबर का। और हमारी छत का देखिए कितना बुरा हाल है, क्योंकि सप्लाई का काम रहता है तो ये सारे गत्ते खाली होते हैं, इनको कहाँ पटके, इसलिए तो ये चादर लगाए गए हैं और इसी में ही सब रहते हैं ये। किसी दिन इनको भी वापस तोड़ के भरने पड़ेंगे बेचने के लिए। इतना बड़ा अमरूद का पेड़ हो गया मगर अभी तक इसके सिर्फ एक अमरूद आया है। कहाँ तक रखे इसको समझ में नहीं आ रहा, सोच रही हूँ हटा दूँ। एक छोटा सा अमरूद ये रहा, देखिए बस कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, कहाँ तक रखें। इसमें खाद डाल के देखती हूँ, क्योंकि मैं खाद लाई थी गाँव से बारीक वाला, अगर कुछ हो जाएगा तो ठीक, वरना इसको बैठाएंगे। अब एक छोटा सा मोगरे का पौधा मैंने यहाँ ला के लगा दिया था पार्क में से, और बड़ा भी हो गया। और देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं उसमें, गेंदे के पीले पीले फूल। में इस बार बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही इनमें, वरना इनमें सब में फूल या टमाटर कुछ ना कुछ मिलते, मटर वगैरह। मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में, क्या करें, दिमाग स्थायी नहीं रहता, दिमाग स्थायी रहे तो काम भी कर। आजकल शॉर्ट वीडियो पर भी काम करने का मन नहीं करता, सोच रही हूँ कि बंद कर दूँ यूट्यूब, मगर फिर सोचती हूँ कि क्या करेंगे। चलो इनमें मन तो लगा रहता है कम से कम। अब ऑनलाइन आते थे, ऑनलाइन के लिए भी बच्चे लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये लोग बागों को समझ में नहीं आता महिलाओं से कैसे बात की जाती है, तो वो भी बंद करना पड़ेगा। तो क्या करें, अब किसी दिन इनको ही वापस देख रेख करेंगे पौधों की। और अभी तो पहले ये छत समेटनी है पूरी, क्योंकि नीचे बहुत सारे गत्ते हो गए, तो उनके साथ इनको भी बेच देंगे बेचने के लिए। अब वापस हो गया खाने पीने का टाइम महिलाओं का, तो हमें बातें करने के लिए डोली पे चढ़ना पड़ता है, और अभी वो शायद दूसरे पड़ोसी से बातें करने में लगे हुए हैं। और अब चलते हैं वापस घर, सॉरी घर में तो है ही, नीचे चलते हैं, खाने पीने का टाइम हो रहा है, क्योंकि वो दूसरे पड़ोसी से लगे हुए हैं बातें करने में। कोई बात नहीं, सबसे करना पड़ती है बातें। आज हमारे घाटुली वाले मामा जी के बड़े वाले बेटे आए हैं कार्ड देने शादी के, इनकी शादी है तो कार्ड देने आए हैं।
और ये हमारी गुंजन भी आई है आज। और देखिए इतने सारे कार्ड हो गए हैं शादी के, और कहाँ कहाँ जाएंगे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फरवरी तो पूरी शादियों में निकलेगी अब। कल रात को बनाया था घी मलाई वाला, और एक बड़ा डिब्बा 2 किलो का भर गया, क्योंकि पहले का भी था उसमें 1 किलो से भी ज़्यादा पहले का था। और अब कढ़ाई खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन हो गए इसमें पड़ा हुआ है, तो इसको छान लेते हैं। और बाजार का तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं कभी खरीदती भी नहीं हूँ बाजार का घी। और इसको छान लेते हैं पहले डिब्बे में। अभी क्या सर्दियों में थर वगैरह बड़ी आती है दूध में, तो घी इकट्ठा हो जाता है, फिर ये घी हमारे गर्मी तक चलता है। चाहे हम कम कम खा लेते हैं रोटी में लगा के, मगर बाज़ार का नहीं खाते, क्योंकि बाज़ार का मेरा मन ही नहीं करता लेने का, ना खाने का। पता नहीं ऐसा अजीब सा लगता है वो। और देखना पाउडर तो करीब करीब ये भी निकल ही जाएगा, 1 किलो की तो मान ही लो आज का भी। 60 रुपए किलो दूध देता है गुजर दूध, 1.5 किलो दूध देते हैं, देख लो आप कितने हो गए। घी बनाने के बाद जो ये बच जाता है, तो इसमें हम शक्कर डाल के इसको मिश्री मावा बना लेते हैं। और मैं सोचते रही हूँ, पर आज ये थोड़ा ज़्यादा जल गया। अगर ये बिल्कुल नहीं जलता है तो हम इसको मिश्री मावा बना के खाते हैं। मगर रात की बज गई है 9:30, और हमने बनाई आज दलिया, मक्के के दलिए की और छाछ की राबड़ी। और ये देखिए हमने फिनिश भी कर दी, थोड़ी सी बची है। और अच्छी लगती है ठंडी के दिनों में मक्के की रोटी, मक्के की राबड़ी, सरसों का साग। और हमने भी आज बहुत दिन हो गए तो याद आ रही थी, तो बना के खाइए, और आप लोग भी खाइए, मज़ा आ जाता है। गांव में पहले मेरी दादी इतनी अच्छी बनाती थी, इतने खाते थे हम, और गांव के जैसा तो मज़े भी नहीं रहे अब। फिर भी टाइम पास कर लेते हैं कि हाँ खा रहे। आज दिन भर बहुत काम था, और अकेले में सारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब हो गया सबका खाना पीना ख़त्म, और रात की बज गई है 10। और अब आज का वीडियो को यहीं करेंगे एंड, क्योंकि कल भी बहुत सारा काम है। अब रोज़ नए नए ब्लॉग बनाएंगे, चाहे थोड़ा सा बनो हो, चाहे घर का ही काम क्यों ना हो, और जो भी दिनचर्या होगी उसी की वीडियो बनाएंगे। और छोटे छोटे क्लिप ही डालेंगे, पर डेली डालेंगे, चाहे 1 या 2 3 मिनट के, और डेली बनाएंगे वीडियो रोज़। इस मन में इतनी सारी हलचल है कि हम किसी को बता नहीं सकते। क्या क्या बताएं, किसी को बताने से क्या होता है। जो भी है वो अपना है, अपनी टेंशन है, धीरे धीरे सोल्व हो जाएगी। और कहते हैं ना कि बिगाड़ता भी भगवान है तो बनाता भी भगवान है। और उसने बनाई है दुनिया, उसने अपन को भेजा है नीचे पृथ्वी पे संघर्ष करने के लिए, तो करेंगे। जो भी होगा जिससे लड़ेंगे, और जो रूठा होगा उसको मनाएंगे। मगर कहते हैं कि झुकना ही झुकना नहीं चाहिए इंसान को, कभी सख्त भी होना चाहिए। और कहते हैं कि सब सख्त हो जाता है मगर माँ नहीं होती है, पर क्या करें, तब सिचुएशन ऐसी बन जाती है, तो फिर माँ को भी कड़क होना पड़ता है अपने बच्चों को सुधारने के लिए। और मैंने बहुत हिम्मत करी है, बहुत, क्योंकि जैसे मैंने बच्चों को पाला है हंसी मजाक मस्ती में, वैसे अब बच्चे नहीं रहे, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, सबके ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। और वो चीज़ें भूल गए हैं बच्चे, कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए 1 रुपया नहीं देखते हैं, कमाने में लगे रहते हैं। बाप कमा के लाता है और माँ उनके शौक पूरे करने में लगी रहती है। मगर आज वो बच्चे शादी करके बड़े होकर अपने ससुराल जाने के बाद ये भूल गए कि ये वही माँ बाप है जिन्होंने अपन को पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, और इस लायक बनाया है कि तुम कुछ कर सको, कुछ कमा के खा सको। मगर वो सब भूल गए बच्चे, उनको तो बस मनी मनी चाहिए। जैसे कोई बिना कमाई आ रही हो, बाप बूढ़ा हो गया, अब उम्र हो गई उनकी, 55 में लग जाएंगे 16 जून को, और अभी भी वो की वही मेहनत है, पर उनकी कदर किसी को भी नहीं है। इसलिए अब हम दोनों मस्त रहेंगे, जो भी हमारे पास है वो खाएंगे पिएंगे उड़ाएंगे और यात्रा करेंगे। और जिसको चलना है महाकुंभ में 4 तारीख को, वो संपर्क करें। जय भोलेनाथ। और आज की वीडियो को करते हैं एंड।
मिलेंगे कल नए ब्लॉग में। जय भोलेनाथ। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन को दबाना और इस बैन को भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि देखो टूटी फूटी वीडियो जैसी बनानी आती है वैसी बना लेते हैं। अच्छे ब्लॉग भी सीखेंगे धीरे धीरे, थोड़ी कम हो जाए उसके बाद